जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आज कृपा के हुक्म कृपा की आज्ञा से सत्संग शुरू कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मुझे गुरुपा ने सेवा दिया हुआ था चपाती प्रसाद का, हेल्प करने के लिए। हमेशा वो मैम सेवा उनको होता है तो वो हमेशा बना के ले जाते थे और मैं पूछती भी नहीं थी। आज कल ही मुझे गुरुपा ने बोला उनसे पूछ लेना, चपाती प्रसाद का सेवा होगा तो भी सेवा कर ले। मुझे सेवा दिया तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे सेवा दिया। संगत जी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं पता होता है। और गुरुपा ने मुझे एक थॉट में डाला था थोड़े दिन पहले। मैं एक मैडम को 6 साल पहले से जानती थी उनको, लेकिन उनके घर में गुरु नानक जी का स्वरूप भी था। बस देखती थी ऐसे फोटो सोच के मैं चलती थी, मुझे उसका कोई ध्यान ही नहीं देती थी। जब से गुरुपा से मिला है तब से मुझे उस स्वरूप का ना मायने का पता लग गया है कि ये सिर्फ फोटो नहीं होता है, इसमें गुरुजी साक्षात होता है। 6 साल से मैंने उस मैडम का नंबर कभी नहीं मांगा था और इस बार गुरुपा ने मुझे समझ नहीं आ रहा उनके घर का स्वरूप का मुझे एकदम ही विजन आ रहा है, तो मैं क्या करूं। उनका नंबर तो मेरे पास था नहीं, मैंने कभी मांगा ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। तो उनके घर में काम करने वाला था, वो मेरी सहेली थी। मैं भी काम ही करती हूँ, वो भी काम ही करते हैं। तो सहेली थी, तो मैंने उसको बोला था आपकी मैडम की नंबर दे दो बोला, तो उन्होंने नंबर दे दिया। वो नंबर लिया तो मैंने उन मैडम से मैसेज किया, मैडम मुझे ना आपके घर का गुरु नानक देव जी का स्वरूप मेरे आंखों में विजन आ रहा है। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। उनको ये बोल दिया। तो फिर मैं इतना बात नहीं कर पाती हूँ, यहाँ की ग्रुप है तो ग्रुप में भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी, तो मैंने एक मैडम के नंबर भेज दिया, तो आप इनसे बात कर लीजिए। मुझे नहीं पता है कि मैंने बस इतना बोला कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें रिलीफ मिलता है। मुझे नहीं पता था कि उनके घर में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये मुझे नहीं पता था। तो कृपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग का इनवाइट फेसबुक में भेज दिया था, मुझे कभी नहीं मिला था, मुझे भेज दिया था। तो वो मैडम को गुरुपा ने भेजने के लिए बोल दिया, मैंने भेज दिया। तो जहाँ आज 7 तारीख को 7 बजे से सत्संग था तो वहाँ का भी इनवाइट भेज दिया। बस मेरा वहीं तक भूमिका था। आज वो मैडम भी सत्संग में आ गए थे। शुक्राना गुरुपा, मुझे सेवा देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप जैसे गुरु मिल गया मैं बहुत भाग्यशाली हो गया। मुझे अपने पास बिठाते हो शुक्राना, मुझे लंगर प्रसाद खिलाते हो शुक्राना, मुझे अपने पास बुलाते हो शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपास, शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करा लीजिए गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी महाराज। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु जी महाराज, मैं आपके श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलती हूँ सारी संगत के लिए। जिस भी संगत को ये सत्संग की जरूरत होगी वो उस तक पहुंचेगा। संगत जी, सत्संग ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी आलस्य ने, नेगेटिविटी ने मुझे पूरी तरह से घेर रखा था। तबीयत भी काफी खराब थी। गुरुजी महाराज जी ने बहुत सारे सत्संग मैसेजेस सुनवाए जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये बताया कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया की जा रही है और कौन कर रहा है ये भी बताया। सुनकर एक रात तो बहुत मन दुखी हुआ। जैसे मैं सुबह उठी, नींद सुनते सुनते सो गई थी,
तो मुझे सारी रात नींद में वो बात दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठी अगले दिन तो मुझे वो बात पूरी तरह याद थी कि वो मेरी जेठानी है जो कि मुझ पे क्रियाएं कर रही हैं। और ये सत्संग महाराज जी ने मुझे एक दिन में 2-3 बार सुनवाया, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सत्संग के थ्रू। संगत जी मेरे जेठ जेठानी हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ समय से नहीं रह रही हूँ। हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं कि हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं। पर बेटा है मेरा, वो जॉब करता है और वो बेचारा हम दोनों के बीच में पिस रहा है। वो कुछ हफ्ते के कुछ दिन अपने फादर के पास रहता है, फिर 1-2 दिन के लिए मेरे पास भी आ जाता है। मेरे ये जो हालात हैं, कुछ गलतियां तो मैं कहूँगी कि मेरी भी हैं और मेरे हस्बैंड की भी हैं, क्योंकि बिना कर्मों के ये सज़ा मिलती नहीं है। लेकिन इसमें महाराज जी ने ये भी बताया कि हम दोनों को एक साथ देखकर कोई खुश नहीं था, और उसमें जेठ जेठानी का नाम बार बार आ रहा है। अब ये तो गुरु महाराज जी ही जाने कि क्या सच है और क्या नहीं। मैंने सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दिया है। गुरु महाराज जी, आपने इतने बड़े बड़े सत्संग मेरे साथ किए हैं कि जिनको कि मैं कई बार समझ लेती हूँ, कई बार नहीं। रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ थोड़ा ऐसे हो रहा था कि तबीयत भी ठीक नहीं थी। सत्संग जा रही थी मैं, सत्संग के इनविटेशन आते थे, मैं जा रही थी। लेकिन सत्संग जाकर, डुगरी मंदिर जाकर मैं पॉजिटिव हो जाती थी, लेकिन उसके बाद घर आने के बाद मैं जैसे अगले दिन ही फिर वैसे ही हो जाती थी कि तबीयत इतनी ज्यादा खराब कि मंदिर की तरफ रुख करने का भी मन नहीं। जैसे किसी किस दिन तो पूरा पूरा दिन, ना सुबह ना शाम को जोत जलाई। आज गुरु महाराज जी ने बहुत हिम्मत दी, तो फिर मेरे को महाराज जी ने सोच दी कि मैं आज कड़ा प्रसाद बनाकर और 1 घंटे का सत्संग अभी कर लेती हूँ। चाहे उस टाइम जोत का टाइम नहीं था जलाने का, पर फिर भी मैंने किया। और महाराज जी ने करवाया। मैंने क्या किया, महाराज जी ने मेरे हाथ से करवाया। मैंने खाना बनाया, आलू मेथी की सब्जी, रोटी, कड़ा प्रसाद और चाय। और फिर 1 घंटे का सत्संग लगाकर महाराज जी के सामने बैठी जोत जलाकर। और पहले मैंने कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया, और जब सत्संग पूरा हो गया आरती के बाद, मैंने फिर फुलके बनाए और रोटी सब्जी का भोग लगाया। गुरु जी महाराज ने मेरा भोग स्वीकार किया। ऐसा वैसे हम कहते हैं कि ओम के दर्शन हो या तभी होता है, नहीं। जब गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे घर में मेरा स्वरूप है, मैं मतलब मैं साक्षात हूँ, और मेरे आने से तुम्हारी रसोई ब्लेस हो गई। क्योंकि हम सुबह शाम चाहे हम कुछ बनाते हैं, महाराज जी को मोस्टली तो भोग में लगाती हूँ, पर कई बार मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो तब भी मैं मंत्र जाप बोलकर 1 बार या 2 बार, जितनी बार मुझे याद रहता है, या गुरु जी को ऐसे प्रणाम कर कर मैं वो प्रसाद पा लेती हूँ। तो गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे पूरा पूरा विश्वास है इस बात का। उन्होंने कई बार मुझे ये भी सत्संग में या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि तू चमत्कार देखने के लिए मत बैठी रहा कर, मैं तेरी रसोई को मैंने ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने मेरे को कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है संगत जी। मुझे किडनी के सत्संग, लीवर के सत्संग, आंखें मेरी थोड़ी रोशनी कम हो गई है, जैसे मुझे धुंधला दिखता है, उसके सत्संग, बाल झड़ते हैं उसके सत्संग, और पीछे तो काफी स्किन भी डल हो गई थी, वो भी महाराज जी ने ही सत्संग के थ्रू और कुछ उपाय बताए, जो मैंने थोड़े बहुत करने की कोशिश करी है। मैं इतनी ज्यादा उपाय कर नहीं पाती हूँ संगत जी। एक सत्संग जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूंगी कि पिछले नवंबर में कि दिसंबर में, हाँ 7 दिसंबर को मेरे मामा जी के घर दिल्ली जागरण था। तो महाराज जी ने ना मुझे उसका संकेत पहले ही दे दिया था कि तेरे को जागरण का बुलावा आएगा और तू जाना। एक मेरे और रिलेटिव के घर में भी जागरण था, लेकिन उनका फिर वो पोस्टपोन हो गया था, उसमें हम नहीं गए थे बाद में, क्योंकि उस वक्त हम वृंदावन में थे। जब पहले उन्होंने रखा था तो तब हम सोच में थे जाएंगे कि नहीं। तो संगत जी, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस जागरण में जो मेरे मामा जी का बेटा है, जो उसके गुरु हैं, वो एक किन्नर है। मतलब जिनकी मंडली में वो गाता है
और उसको काफ़ी क्या कहते हैं ख्याति मिल रही है। वो राधा रानी का भी भक्त है। उसने उसके एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे उसने नाम शायद ले रखा है। और जागरण जहाँ से वो सीखा है वो एक किन्नर गुरु से सीखा है। तो उस जागरण में काफ़ी किन्नर थे। और उन दिनों में महाराज जी ने मुझे ये सत्संग के थ्रू बताया था कि किन्नर की ब्लेसिंग लेनी है। मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि क्या बताया था, लेकिन हाँ किन्नर का जिक्र हुआ था और उसमें महाराज जी ने मुझे किन्नर की ब्लेसिंग्स के लिए कहा था। और संगत जी उन दिनों में मुझे जब जाना था तो उससे कुछ समय पहले मेरे लीवर वाले पॉइंट पे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था जिसमें कि बहुत पस भर गई थी, जिसकी वजह से मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। मतलब उठते टाइम बैठते टाइम मुझे बहुत दर्द होती थी। तो मुझे काफी डर था कि मैं पता नहीं कैसे जाऊंगी और कैसे वहां पर मैं वो अटेंड करूंगी। लेकिन मैंने दवाई ली और उस दवाई से मुझे फर्क पड़ा। और जिस रात जागरण था हम लोग वहाँ शाम को पहुंचे। जब उसके कुछ घंटों बाद 3-4 घंटों के बाद जागरण शुरू होना था तो हम लोग एक रूम उन्होंने हमें दे दिया जहाँ हम तैयार हुए। तो मैंने तैयार होते समय ना वहाँ मतलब इस तरह से उसको कवर करने की कोशिश की कि वहां पर मैंने थोड़ा रुमाल दबा लिया जोर से जैसे। तो किसी तरह वो रुमाल टिक गया। और मुझे ये था कि कहीं ये अगर मेरा जो फोड़ा है ये फिस गया तो इसमें से जो भी गंदगी निकलेगी वो कपड़ों में लग जाएगी और कहीं कपड़े इसमें चिपक ना जाए। तो मैंने अच्छे से दवाई वगैरह लगा के उसको कवर करके ऐसे और फिर कपड़े पहने। और संगत जी आप मानोगे उस रात वो मेरा फोड़ा फिस गया और सारी रात मैंने वो जागरण अटेंड किया। मैं बैठी रही, मुझे कुछ फील नहीं हुआ और उसमें से वो पस निकलती रही। मुझे नहीं पता वो क्या संकेत था, महाराज जी ने मुझे उस जागरण के लिए क्यों प्रेरित किया था और वहां मुझे माता रानी ने कैसे ब्लेस किया। मेरा कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी ने और माता रानी ने काटा ये तो वो ही जानते हैं। मैं उसका शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना मैंने पहले भी शेयर किया था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक कल से बहुत ज्यादा मन में आ रहा था कि महाराज जी शायद ये बताना चाह रहे थे कि अपनी रोग का बीमारी का जो मैंने तेरा कष्ट काटा और जो तुझे याद है वो शेयर कर दोबारा से। तो इसलिए मैं ये सत्संग आज दोबारा शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं हम लोगों ने नेक्स्ट डे 8 दिसंबर को वृंदावन जाना था। हम लोग वृंदावन चले गए थे और वृंदावन जाने के बाद वहां मैं 8-10 दिन रुकी थी मेरी मदर के साथ ही। और लेकिन वहां 3-4 दिन बाद ही वो 3-4 दिन के अंदर वो धीरे धीरे ठीक हो गया। दवाई में खाती रही और उसमें से पस निकलती रही। मतलब आप देखिए कि इतना बड़ा था वो कि उसको 3-4 दिन तक उसमें से पस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी निकलती रही और वो ठीक हो गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, जैसे आपने मेरा दुख काटा। इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत का कोई भी ऐसा शारीरिक मानसिक कोई भी कष्ट हो उनको या उनके परिवार में किसी को आप जरूर काटना। ये मेरी आपके श्री चरणों में अरदास है गुरु जी महाराज। जैसे आपने मेरे घर के चारों तरफ पहरा बिठाया हुआ है, मेरे घर के आसपास संगत जी बहुत सारे पिजन्स रहते हैं। मुझे पिजन्स के रूप में महाराज जी बहुत बार ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं जैसे पहले पक्षियों की सेवा कर रही थी, रोटी रखती थी, पानी रखती थी, आजकल वो सेवा भी मेरे से छूटी हुई है। ये भी शायद कोई नेगेटिविटी है या पता नहीं क्या है जिसने मुझे रोका हुआ है, पर मैं जल्दी ही फिर से वो सेवा शुरू करूंगी। हमारी भूलना को क्षमा करते रहना गुरु जी महाराज और सदा अपने चरणों में स्थान देना। जैसे आपने मेरी रक्षा की है, मेरे बच्चे के अंग को आप मेरे बच्चे के लिए इतने सत्संग सुनवा रहे हो गुरु जी महाराज, और उन सत्संग को सुनवाकर आप उसके कष्ट काट रहे हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरु जी महाराज आप सारी संगत के बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आप देते हो और देते रहिए। मेरी छोटी सिस्टर बहुत बीमार चल रही है, उसको भी आप ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप उसके भी कष्ट कटवाइए गुरु जी महाराज। मुझे पता है कि आप उसके कष्ट ही कटवा रहे हो इस रूप में भी, पर आप उसकी हिम्मत बन के उसकी ढाल बन जाना। और मेरी मम्मी के भी आप सदा अंग संग रहते हो, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे समस्त परिवार को आपने जो अपना रक्षा कवच प्रदान किया हुआ है, मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए भी आपके चरणों में अरदास करती हूँ। आप उन्हें भी बहुत बहुत अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए और मेरी
दिल से उनके चरणों में भी माफ़ी है। मैं अपने पितरों के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज आपके समक्ष, कि जो भी मेरे से भूलना हो रही है या जो भी वो मेरे से अपना कोई दिव्य कार्य कराना चाह रहे हैं, जो भी मेरा नाम जप हो, मेरे पितरों को लगे और उनके रास्ते आगे खुले, उनको मुक्ति मिले। आपने कई बार ये बात सत्संग में सुनाई है कि मेरे पापा जी आपके चरणों में हैं, और जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ना महाराज जी, तब से मुझे अब वो वाली टीस नहीं उठती पापा के लिए। जैसे मैं सारा दिन रोती रहती थी, हमेशा याद करती थी, दुख में याद करती थी, अब मुझे एक बड़ा चैन है, सुकून है कि पापा आपके चरणों में है। और ये बात आपने हमेशा मुझे बताई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पापा को भी ब्लेस करने के लिए, जो कि आपके चरणों में ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं। जय गुरु जी। मेनका आंटी जी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप मेनका आंटी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।